कि वो भारत को भी आगे लेकर जाएंगी, उनके लिए 33% का रिजर्वेशन दिया। लेकिन बहुत दुख के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है कि वो जो है वो कांग्रेस विरोध किया और इसे नहीं आने दिया, जिसके चलते आज हम यहाँ खड़े हैं। मैं इसका विरोध करती हूँ। शिमला में बीजेपी ने जन आक्रोश पदयात्रा निकाली। इसमें प्रदेश भर की महिलाएं शामिल हुईं। यह प्रदर्शन लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में लाए गए संशोधन बिल के गिरने के विरोध में किया गया। इस पदयात्रा के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी लपेटा गया। पदयात्रा के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा भी शिमला पहुंचे हुए थे। हमने देखा किस तरह पालमपुर कि वो भारत को भी आगे लेकर जाएंगी, उनके लिए 33% का रिजर्वेशन दिया। लेकिन बहुत दुख के साथ यहाँ कहना पड़ रहा है कि वो जो है वो कांग्रेस विरोध किया और इसे नहीं आने दिया, जिसके चलते आज हम यहाँ खड़े हैं। मैं इसका विरोध करती हूँ और आप सभी के कारण मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। आप सभी ने पंडाल की एक तरफ जो प्रसाद वितरित हो रहा है कि जिन बहनों ने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया है, कृपया हुआ जा रहा है, क्योंकि वो उन्होंने खत्म करना है, उसको वाइंड अप करना है। रहना पड़ा जो मुझे लगता है अब महिलाओं का, और ये जो महिला सभा और राज्य विधानसभा चुनाव में महिलाओं को मिलना था, उस बिल का जो कांग्रेस ने और उनके सहयोगी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध करके उस बिल को गिराया। आज उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि जब ये बिल गिरा, हम अपने हिमाचल प्रदेश सरकार की हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ भी जो सरकार है वो कांग्रेस की सरकार है। कि यहाँ पर ऐसे कांग्रेस सरकार के मंत्री थे जिन्होंने कहा कि हमें ये जीत मिली है। मुझे हैरानी इस बात की है कि जीत किस विषय को लेके, जीत इस विषय को लेके कि महिलाएं आगे ना जाए, जीत इस विषय को लेके कि महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है, जो विकास के कार्यों में या एक जो विकसित राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहयोग ना दे, इस बात की जीत, इस बात के लिए वो जीत या लड्डू बांट रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और इस कारण आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर रैली भी महिलाओं के द्वारा की जा रही है। और ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है, जो कांग्रेस है या जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो महिला विरोधी थी, है और हमेशा रहेगी। और साथ में मैं कहना चाहूँगी, महिला विरोधी की अगर मैं बात करूँ, आज अभी मैं अपनी महिलाओं से बात कर रही थी, हमारे पच्छाद से भी, राजगढ़ से और सराहा से हमारी बसें जा रही थी। बहुत ही दुख का विषय ये है, सोलन में हमारी बसें रोकी जा रही है। अब उन्हें क्या पता कौन सी बस में हमारी महिलाएं आ रही है, उन्हें एक घंटे वापस उनको बाईपास से आना पड़ रहा है। इस तरह से जो ये प्रशासन है, मेरा प्रशासन के लिए भी जो इस तरह से जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही है। और जिस प्रकार इस तरह से माहौल हम देखने को जो मिल रहा है, चाहे प्रदेश सरकार की हम बात करें, मैं कहना चाहूँगी कि मंडी सरका घाट की हम बात करेंगे, आज हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आज अगर हम बात करें शिमला की बात करें, आज हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप कैसे कहेंगे, कैसे सरकार ये कहती है कि ये जो महिला पक्ष में है। और मैं एक बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से ये कहते हैं कि हम महिलाओं के पक्ष में हैं, आज हिमाचल प्रदेश सरकार में 3 महिला विधायक है, और कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं समाज का वो आधा हिस्सा है। और जो 2 महिलाएं विधायक उनके पास है, उन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम एक को मंत्री तो बना दे। अगर एक मंत्री भी बना दे, कि कहीं ना कहीं महिलाओं को एक आस होती है कि वो उनसे अपनी बात किसी मंत्री के पास रखे। वो एक महिला को मंत्री तो नहीं बना पा रहे, फिर कहते हैं महिला की पक्ष की बात करने की। जिस प्रकार मेरी महिलाओं से बात हुई, उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि दीदी हमारी बस स्पेशल रोकी गई, और उन्होंने कहा कि आप कोटला नाला से आगे नहीं जा सकते हैं। क्यों? वही बस, जब सारी बसेस वहाँ से जा रही थी, उनको बाईपास से क्यों जाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि उनको निर्देश थे
कि हमारी बसें, हमारी महिलाएं टाइम से ना पहुंच पाए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय है। और महिलाओं को इस तरह से परेशान करना, वैसे तो सरकार का एक व्यवहार है, व्यवस्था परिवर्तन है। समझदार है, आप सब जानते हैं। आपको मैंने कहा कि 1971 में जब सेंसस हुआ तो 54 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी है। तो उसी अनुपात में सीटों को भी तो बढ़ाना है, परिसीमन तो होना ही है। 1952 में हुआ, 1962 में हुआ, 1973 में हुआ, 2002 में हुआ। परिसीमन आयोग भी वही है, उसके कानून भी नहीं बदले गए हैं, उसकी अनुशंसा जो है वो संसद में ही जाती है, उस पर हस्ताक्षर तो राष्ट्रपति के ही होते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से होना ही है और इसको बढ़ना तो है ही। तो इसलिए ये काम तो आगे चलना ही है। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, परिसीमन भी होगा, जनगणना भी होगी। और जैसे मैंने कहा, सेंसस तो ऑलरेडी हो रहा है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट वुमेन्स डेवलपमेंट बट वुमेन लेड डेवलपमेंट। सो वुमेन विल बी अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग एंड मेकिंग पॉलिसीज एंड विल बी वर्किंग एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, पूरे ऊपर तक। छोटी पंचायत से शुरू किया, परंतु अब सबसे बड़ी पंचायत में जाने की तैयारी है।